भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन की क्लास लगा दी है। यह क्लास उन्होंने कहां लगाया है, क्या लगाया है, क्या कुछ कहा है, यह सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल जयशंकर इन दिनों दौरे पर हैं, विदेशी दौरे पर हैं और लगातार वो कई देशों का दौरा भी कर रहे हैं, कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके पहले रूस के विदेश मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। कजाकिस्तान पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के एजेंडे को एक्सपोज करने का काम किया है और उन्हें उनके एजेंडे के साथ यह भी लताड़ लगा दी है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जो एजेंडा प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, उसको भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा है, जरा अब आप विस्तार से जानिए। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा है कि उग्रवाद, कट्टरता और हिंसा जैसे तत्वों को बढ़ावा देने वाले देशों को खुद भी इनके खतरों को झेलना पड़ता है। जयशंकर ने कजाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के सम्मेलन में ये बातें कही हैं। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के केंद्र में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत लगातार BRI के अंतर्गत आने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा POK से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है और भारत इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ है। विदेश मंत्री ने कहा है कि आज के आधुनिक दौर में कोई देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर दूसरे देश के खिलाफ खड़ा होना चाहे तो यह नहीं हो सकता। सीमा पार आतंकवाद भी आतंकवाद का एक रूप है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस खतरे के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और इसे उतना ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जैसे जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी के मुद्दे को लिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने CICA की बैठक में अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि कनेक्टिविटी की कमी से जूझ रहा है, जो आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यह बात उन्होंने एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का पालन हो। इसमें सबसे जरूरी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी का कोई देश अपने एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना करे। साफ तौर पर भारत BRI का जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पूर्णतः विरोधी रहा है, क्योंकि POK से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है और वो बहुत अहम हिस्सा है। POK जो है वो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। भारत कई बार चेतावनी देकर कह चुका है कि पाकिस्तान को ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। आने वाले भविष्य में आज नहीं तो कल उन्हें खाली करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में भारत लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है और जब इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस मौके पर भी भारत के विदेश मंत्री ने भारत के कमिटमेंट का साफ साफ दर्शन दे दिया चाइना को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर तुम आतंकवाद फैलाओगे और तुम इस तरीके से प्रोपेगेंडा करोगे कि किसी दुश्मन से हाथ मिलाकर आप मेरे खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, तो सबका काउंटर भारत के पास है। भारत पूर्णतः तैयार है सभी चीजों से निपटने के लिए और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत अपनी रणनीति को अब स्पष्ट करता चला जा रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी लगातार आपको भारत तक दिखाता रहेगा और रक्षा सुरक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।